Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। नए ड्रामे काफ़ी अच्छे जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये हमें कुछ इंटरटेनिंग ड्रामे और एपिसोड्स आगे जाके देते रहेंगे। बस डर इसी बात का है यार, ऐसा ना हो कि आगे चलते चलते फिर डिप हो जाए और जो कुछ ड्रामों ने रिसेंटली हमें दुख दिया है, हमें वैसा ही दुख उन ड्रामों के साथ ना देखना पड़े। आप लोग आजकल कौन सा ड्रामा देख रहे हैं? चौराहा आपने देखना शुरू किया है या नहीं किया है? फ्रॉड देखना शुरू किया है या नहीं किया है? दोबारा इन इश्किला ख़त्म हो गया, दोबारा बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। संगे माँ भी बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। सो आई एम रियली क्यूरियस कि इनकी जगह कौन से नए ड्रामे स्टार्ट होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। नंबर 5 पे इस बार हमारे पास है चौराहा। चौराहा नया ड्रामा शुरू हुआ है जिसमें मिकाल है, मदीहा है और असद सिद्दीकी को भी हम देख रहे हैं। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। आई लाइक द पेस एंड आई लाइक कि किस तरीके से वो ना एक लड़की है जिसकी ज़िंदगी में इतने मतलब मसले मसाइल ऐसा सच नहीं है, वो एक सिंगल मदर की बेटी है और किस तरीके से हालात ने, उसके दोस्तों ने, ज़िंदगी ने, माशरे ने उसके ऊपर क्या प्रेशर डाला है और वो कुछ हरकतें कर रही है, कुछ काम कर रही है। मदीहा ये कैरेक्टर प्ले कर रही हैं एंड ऑफ कोर्स मदीहा इज़ ऑलवेज़ लवली। जब भी वो कोई भी कैरेक्टर करती हैं वो उसमें जाके बस जाती हैं। तो ये मुझे लगता है, एक तो वो लगती बड़ी पिटीट और बहुत प्यारी सी हैं, तो बाल भी लंबे हुए हैं, लुक भी डिफरेंट लग रही है, तो वो बड़ा अच्छा इस कैरेक्टर को मैनेज कर रही हैं। जहाँ वो नखरा दिखा रही हैं माँ के साथ, जहाँ वो प्यार से माँ के साथ पेश आ रही हैं, तो आई फील दैट शी इज़ अ वेरी गुड चॉइस फॉर दिस स्क्रिप्ट। मिकाल का कैरेक्टर बहुत अभी तक ग्रे से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। जो रिसेंट एपिसोड्स में हमने देखना है, बहुत ही अजीब सा ईवल सा कैरेक्टर, उसको देख के मुझे डर लगता है। सबा हमीद एक बड़े, मुझे लगता है उनकी कैरेक्टर में हम एक डिफरेंट एंगल देखेंगे। ड्रामा का डिटेल रिव्यू मैं कल शाज़ी के साथ करूँगी इंशाल्लाह ड्रामा कप में। इंटरेस्टिंग मुझे इसलिए लग रहा है कि द ड्रामा इज़ टॉकिंग अबाउट 2-3 वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशनल पॉइंट्स जो हमारी सोसाइटी में फेस होते हैं। सिंगल मदर्स की शादी, जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, लड़कियों को जो पीयर प्रेशर फील हो रहा है जिसकी वजह से वो सोशल मीडिया पे कैसे अपने आप को प्रेजेंट करती हैं। नंबर 3, लोनलीनेस एंड डायनामिक्स ऑफ द माशरा की, कैसे हम किस चीज़ को, औरतों को कैसे देखते हैं, अब 3 डिफरेंट एजेस की औरतें जिनकी हम कहानी देखेंगे। तो एंड ये बड़ा थ्रिलर लग रहा है मुझे। ये टिपिकल सास बहू या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कहानी नहीं लग रही है। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी इट। अभी तक जो 2 एपिसोड्स आई हैं उनको देखने में मुझे मज़ा आया। सो नंबर 5 पे है चौराहा। नंबर 4 पे हमारे पास है फ्रॉड। अगेन फ्रॉड इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और मुझे लगता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात को हाईलाइट कर रहा है फ्रॉड कह रही हूँ, जिसमें सबा कमर है, एहसन खान है और हमें अगेन मिकाल नज़र आ रहे हैं। आगे जाके देखते हैं कि उनका कितना रोल होता है। कि जब माँ बाप जो है वो अच्छे से अच्छा और दौलत से सब ज़्यादा से ज़्यादा दौलतमंद रिश्ते की वेट में या रिश्ते की तलाश में रिसर्च नहीं करते हैं लड़कों पे, बहुत से अच्छे रिश्तों को मना कर देते हैं बिकॉज वो शायद इतने वेल इस्टेब्लिश नहीं होते या इतने एजुकेटेड नहीं होते। तो ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ड्रामा हाईलाइट कर रहा है और जो ड्रामे में हो रहा है वो बड़ा स्केरी है। एंड आई लाइक द पेस, कितनी जल्दी जल्दी चीज़ें हो रही हैं और इतनी सफाई से वो लोग काम कर रहे हैं जो वो फ्रॉड कर रहे हैं। आई लाइक इट कि उन्होंने ड्रामे का ये स्क्रिप्ट की इंटेलिजेंस है, ये साकिब खान जो हैं उनकी, जो साकिब हैं उनके जो डायरेक्टर हैं उनकी, ये आई वुड गिव क्रेडिट टू हिम द वे ही इज़ डायरेक्टेड इट एंड द स्क्रिप्ट, कि कहीं भी कोई चीज़ गिर नहीं रही है। लाइक सारे जो जितना आप सोच सकते थे यार यहाँ से क्लू मिलता, यहाँ से क्लू मिलता, बड़ा अच्छा स्टोरी में, स्क्रिप्ट में उन्होंने हर चीज़ को हैंडल किया है। तो फ्रॉड बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ रहा है देखने में एंड इट्स ऑन नंबर 4। नंबर 3 पे हमारे पास है हब्स। अच्छा, हब्स में कोई बात है यार, मुझे हब्स इतना पसंद आ रहा है जब से स्टार्ट हुआ है। एक तो मुझे फ़िरोज़ खान बहुत डिफरेंट एवतार में नज़र आ रहे हैं तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है। लेकिन हब्स में हमें पता है कि इवेंचुअली उनकी शादी होनी है, बट हब्स कर क्या रहा है, हमें यहाँ तक लेकर आता है बट कुछ होता नहीं है, फिर यहाँ तक लेकर आता है कुछ होता नहीं है। सो दे आर टीजिंग अस एंड आई रियली लाइक इट। कहानी अगेन 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करी है। जब पेरेंट्स में कोई भी छोड़ के चला जाए तो बच्चों पे क्या होता है, गुर्बत किस तरह माँ बाप को कभी कभी सेल्फिश बना देती है और बेटियों का क्या रोल है। अगर माँ बाप का बेटा नहीं है तो बेटियाँ किस हद तक उन्हें सपोर्ट करें, क्या अपनी ख्वाहिशात को मार दें। अगेन कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करा है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं। ड्रामा ऐसा होता है कि आप, मुझे लगता है कि मैं 1 मिनट के लिए इधर से उधर नहीं हो सकती। एक और चीज़ मुझे अच्छी लग रही है कि 2-3 कहानियाँ पैरेलल चल रही हैं। यूजुअली हम सिर्फ लीड जो एक्टर्स होते हैं उन पे फोकस करते हैं, बट यहाँ पे हमें एक और स्टोरी, जो बानू की स्टोरी है वो दिखाई दे रही है और उसमें वो जो एक्ट्रेस हैं दानिया, उनका हमें बहुत क्राफ्ट नज़र आ रहा है। सो आई वांट टू अप्रिशिएट मुसद्दिक मलिक फॉर डायरेक्टिंग दिस प्ले एंड एग्जीक्यूटिंग इन अ वेरी इंडियरिंग वे कि हमें एपिसोड्स देख के बहुत मज़ा आता है। डिटेल रिव्यू अगेन कल आप ड्रामा कप में सुन सकते हैं।
नंबर 2 पे जाने से पहले करेंगे हम बात बेस्ट डायरेक्टर। बेस्ट डायरेक्टर है इस बार सैफ़ी हसन फॉर संगे माँ। आई जस्ट लव्ड संगे माँज एपिसोड, इतना मज़े का, इतना अच्छा बिल्टअप किया। जिरगा है, जिरगे में क्या होगा, क्या मरजान खान फंस जाएगा, क्या हिलमन जीत जाएगा, यू नो। वैसे आपने मेरी आवाज़ गौर की मैंने कैसे आवाज़ बनाई है, थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करने के लिए, बिकॉज मैं भी ऐसे बैठी थी लाइक अब क्या होगा। एंड द वे उन्होंने मरजान खान को हैंडल किया कि मरजान खान जा रहा है, हमें मरजान खान के लिए दुख भी फील हो रहा है, रिस्पेक्ट भी फील हो रही है, हम उसके लिए एंक्शस भी हैं, और हम कह रहे हैं जरसंगा उठ जाओ सोती मत रहो। फिर जब वो शहरज़ाद को बोलता है, वो गुन्ना के पास जाता है, इट वाज जस्ट ब्यूटीफुली एग्जीक्यूटेड बाय सैफ़ी हसन। उन्होंने इतने इमोशंस के साथ खेला हमें, मतलब सोचिए एक इंसान जिसको हम सोच रहे हैं कि ये कितना पावरफुल है, शायद इसने वाकई कत्ल किया हो, तो कि हमें इस पॉइंट पे ले आए हैं। इस तरीके से उन्होंने स्क्रिप्ट और डायरेक्टर्स को और स्टोरी को एग्जीक्यूट किया है सैफ़ी साहब ने, कि हमें मरजान खान, इवन तो हमें पता नहीं है, फिर भी हमें मरजान खान के लिए फ़ील हो रहा है, एंड वी नो इन आवर हार्ट्स कि वो बेगुनाह है। देन हिलमंत की जो उन्होंने ऑब्सेसिवनेस दिखाई है, एंड द वे ही इज़ डायरेक्टेड द लास्ट फ्यू मोमेंट्स के, जरसंगा उठ जाती है, जरसंगा इधर दिखा रही है एडिट में, उधर मरजान दिखा रहे हैं, उधर हिलमंत दिखा रहे हैं। तो आई जस्ट लव द वे ही हैज़ डायरेक्टेड एंड देन एडिटेड, एंड यू नो स्क्रिप्ट जिस तरह फ्लो कर रही है। और कहीं भी देखें अब एग्जैजुरेटेड इमोशंस नहीं है, जरसंगा कहीं वो दुख में बह नहीं गई, बल्कि उसकी स्ट्रेंथ दिखाई है, वो जा रही है, सस्पेंस बिल्ट किया है, ठीक है, हमें वहाँ तक लेकर आ गए कि मैं कहती यार ये एपिसोड ख़त्म क्यों हो गई, आई वांट टू सी कि आगे क्या हो रहा है। सो ग्रेट डायरेक्शन बाय सैफ़ी साहब फॉर संगे माँ दिस वीक। नंबर टू पे हमारे पास है संगे माँ। संगे माँ नंबर 2 पे है। संगे माँ की बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड थी। आई थिंक हम सबको वेट था कि जिरगा में क्या होगा, क्या मस्तान सिंह झूठ बोलेगा या नहीं बोलेगा, क्या वो झूठी गवाही देगा, क्या हिलमंत अपने कामयाब हो जाएगा, क्योंकि पिछली एपिसोड से बस हमें लग रहा था जिस तरीके से वो लेके गए, जिस स्पेस पे और जिस तरीके से लेके गए, कि हमने कहा यार मरजान का तो इन्ना लिल्ला हो चुका है, मरजान पे तो अब मरजान तो गया, यू नो, हम भी आई थिंक दिल में मरजान को खुदा हाफिज़ ही कह रहे थे, बट जिस तरीके से मरजान सेफ़ हो गया, अभी तक बच गया है, और मस्तान सिंह भी बच गया है, तो वो एक प्रॉपर जो आपको एक स्टोरी में जीतने की खुशी होती है ना हीरो हीरोइन की, या एक पॉजिटिव कैरेक्टर्स की, वो फीलिंग हमें आई। हम लाइक ये वी गेट इट, यू नो, कि बच गया मरजान साहब, बच गए। एंड बिकॉज वी वर रियली सैड जब वो जरसंगा को चाय कहवा पिला रहे होते हैं, एंड ही वांट्स कि वो सो जाए जब तक जिरगे का वर्डिक्ट आए, तो ये सोच भी इसके हाथ में कुछ नहीं हो, लेकिन जी जरसंगा तो टाइम पे पहुंच गई हैं। सो नाउ वी वांट टू सी कि आगे क्या होगा। ब्यूटीफुली एग्जीक्यूटेड एंड इंगेजिंग थी, हुक करके रखा हुआ था उस एपिसोड ने आपको। नंबर 1 पे जाने से पहले करेंगे बेस्ट एक्टर मेल एंड बेस्ट एक्टर फीमेल। बेस्ट एक्टर मेल गोज़ टू अजान समी खान फॉर इश्क़ ए लव। अजान को मैं बस यही कहूँगी कि जब वो आए थे तो उनको बहुत बैशिंग फेस करनी पड़ी थी, नेपोटिज्म पे, उनकी परफॉर्मेंस को लेके, उनके कैरेक्टर को लेके बहुत बातचीत हो रही थी, बहुत लोगों ने पॉइंट्स उठाए, लेकिन आई थिंक ओवर द टाइम ही प्रूव्ड हिमसेल्फ। एंड जो लास्ट एपिसोड थी, इतनी अच्छी एक्टिंग की उन्हें, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है कि अजलान कम्प्लीटली आपका दिल जीत चुका था, आपको अजलान के लिए फ़ील हो रहा था, ना आप चाह रहे थे यार अजलान खुश हो, अजलान को उसकी हैप्पी एंडिंग मिल जाए। एंड ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक कैरेक्टर का आप आर्क ऐसे लेके चलें, आप ऑडियंसिस को इस तरह इमोशनली अपने साथ इन्वॉल्व करें कि वो आपको बुरा भला भी कह रहे हैं, एक पॉइंट पे आप उनको इरिटेट भी कर रहे हैं, और फिर आप उनको इधर ले आएँ जहाँ वो आपके लिए दुआ मांग रहे हैं, एंड दे हैव फॉलन इन लव विद यू। एंड आई थिंक दिस इज़ व्हाट अजान समी खान हैज़ डन विद अजलान्स कैरेक्टर इन इश्क़ ए लव। I like the way he's brought variation in this one episode. I'm sure ये सीन डिफरेंट टाइम पे शूट हुए थे, लेकिन जब उन सबको एक साथ ज्वाइन किया है तो बड़ा अच्छा लगता है। वो जो लास्ट सीन है जहाँ पे वो अस्का को बात करें, साइड पे बैठे हैं, ठहराव से बात कर रहे हैं, धीरे धीरे से बात कर रहे हैं, यू नो, एंड इट ऑल हैड एन इम्पैक्ट ऑन अस एज व्यूअर्स। जब हम सुन रहे थे, हमें अजलान की बात इंपॉर्टेंट लग रही थी, हम सुनना चाह रहे थे, एंड देन उसके बाद वो बड़ा अच्छा सीन था। एंड आई रियली वांट टू अप्रिशिएट हिज एफर्ट कि जब वो अस्का का हाथ रोकते हैं और उससे पहले कि वो बोलते हैं, ऐसे देखते हैं फिर उठा के देखते हैं, सर इतना अच्छा है कि जब वो उससे बोलने लगते हैं कि मुझे तुमसे मोहब्बत होगी, वो उसकी आंखों में आंखें डाल के देखते हैं। तो आई लाइक दिस वेरिएशन जो अजलान ने अपने इस रोल में लेकर आए इन द लास्ट एपिसोड। फिर जब वो कब्र पे भी जाते हैं, जब वो निकाह नामे भी साइन कर रहे होते हैं, जब वो जैद से भी बात कर रहे होते हैं, जैन से भी बात कर रहे होते हैं, सॉरी, जब वो जैन से भी बात कर रहे होते हैं, यू नो,
एंड अगेन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सीन विच आई लव्ड वाज जब वो अपनी माँ की गोद में सर रख के बैठे होते हैं, वो इतना प्यारा सीन है। अज़ान समी खान, सॉरी आदत होगी अज़लान कहते कहते, अज़ान समी खान ने वहाँ पे इतनी अच्छी एक्टिंग दी है। लाइक ही सैड एंड ही इज़ आस्किंग लाइक अ स्मॉल चाइल्ड, अपनी माँ से बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं, डर है, खौफ है, यू नो। मुझे वो भी सीन बहुत अच्छा लगा लास्ट वाला, जब अस्का उनको कहती है कि मुझसे तो आपने कुछ पूछा ही नहीं, तो वो कहते हैं कि मुझे डर लगता है। सो आई थिंक वेरी 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 ब्यूटिफुली पोर्ट्रेड अज़लान्स ट्रांजिशन, अज़लान्स डिफरेंट इमोशंस जो वो जा रहे हैं, और अज़लान का पूरा जर्नी। तो एक्टर ऑफ द वीक गोज़ टू अज़ान समी खान दिस वीक। एक्टर ऑफ द वीक फीमेल गोज़ टू यमुना ज़ैदी फॉर अगेन इश्किला। ये बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ, बट आई विल रिपीट इट अगेन। मुझे लगता है कि एक ऐसा कैरेक्टर करना जहाँ आपके पास चीखने की गुंजाइश नहीं है, जहाँ आप बहुत ज़्यादा अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं, जहाँ आप आवाज़ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं ला सकते, बिकॉज आपका कैरेक्टर इज़ सपोज टू बी दिस संभला हुआ, रिजर्व्ड, ठहराव वाला एंड सोचा समझा वाला इंसान, और जहाँ आपके पास कोई अपीयरेंस वाइज बहुत मार्जिन नहीं है कि आप बाल कुछ कर लें या ग्लासेस लगा लें या कुछ फिज़िकल अपीयरेंस में चेंज कर लें। उस कैरेक्टर को परफॉर्म करना और उसके इमोशंस को कम्युनिकेट करना बहुत चैलेंजिंग होता है, एंड आई थिंक यमुना हैज़ डन एन अमेजिंग जॉब इन दिस। वो सीन जब अस्का की माँ, जब अस्का की भाभी और माँ के बैठी होती हैं, और गज़ाला कैफ़ी का कैरेक्टर जो है अज़लान की माँ, वो सुन लेती है बात, वो आके बैठती है, तो 2 दफ़ा भाभी कुछ बोल रही है, एंड यमुना का कैरेक्टर जो है इसका बोले ही कुछ करती है, रुकता है, बोले ही कुछ करती है, रुकता है। वो इतने अच्छे तरीके से यमुना ने किया है कि इवन यू लाइक इसका कुछ बोलो कि इसका को बोलने नहीं दिया जा रहा है। फिर सीढ़ियों पे जब वो खड़ी होती हैं और जब अज़लान कहता है कि आप लोग ये समझ रहे होंगे लेकिन मैं इसको नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन आखिरी फैसला उसी का है, उस वक्त जो उनके चेहरे के इमोशंस हैं, फिर एंड में जब आंख में आंसू आते हैं जब वो अज़लान उनको रोकता है, बहुत बहुत खूबसूरती से यमुना ज़ैदी ने इस कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया है। और अस्का की जो एसेंस है ना, अस्का की जो स्ट्रेंथ है, अस्का का जो एक सेल्फ प्राइड है, वो इतने अच्छे तरीके से विदाउट शोइंग एक्सट्रीम डायलॉग्स, विदाउट शोइंग एक्सट्रीम एक्शंस उन्होंने पोर्ट्रे किया है। और फिर ट्रांजिशन भी जब हुई है, जब अस्का सॉफ्ट होती है, इतना हल्की सी स्माइल देती थी वो जब अज़लान जब भी कुछ क्यूट चीज़ करता था जो उनके दिल को जाके लगती थी। तो आई जस्ट लव द वे शी इज़ डन अस्का's कैरेक्टर। एंड एज आई सेड, एक ऐसे कैरेक्टर को करना जिसमें आपके पास बहुत ज़्यादा टूल्स नहीं हो परफॉर्म करने के लिए, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टैलेंट। सो हैट्स ऑफ टू यू यमुना for playing Aska in Ishkila. I also want to mention सामिया मुमताज़. I think पिछली 2 एपिसोड्स में संगे माँ की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस किया है कि बस दिल जीत लिया है। और सामिया मुमताज़ जो भी कैरेक्टर करती हैं उसमें जाके बस जाती हैं और उनको देखने का मज़ा आता है। वी वुड लव टू सी मोर ऑफ हर ऑन TV. नंबर 1 पे हमारे पास कौन सा ड्रामा है, आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा। नंबर 1 पे हमारे पास है इश्किला। इश्किला की लास्ट एपिसोड आई, और आई थिंक वो लास्ट एपिसोड ऐसी थी जिसका हम सब इंतज़ार कर रहे थे, और उसमें हमें वो मज़ा आया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो हम देखना चाह रहे थे। सारे लूज़ एंड जो हैं वो उन्होंने रैप अप कर दिए, और एक वो जर्नी जो था अज़लान का, उसके थ्रू हमें लेके गए अस्का का, और किस तरीके से अज़लान अस्का के पास आता है। सो बहुत ही इमोशनल, बहुत दिल को जीत लेने वाली, इंगेजिंग, फिर आपको खुशी देने वाली एपिसोड थी, और सबकी परफॉर्मेंसेस बड़ी अच्छी थी। अस्का एंड अज़लान बहुत क्यूट लग रहे थे, हमें थोड़ा एंड तक लेके गए। क्या हमें पता था क्या होगा, हैप्पी एंडिंग ही होगी, लेकिन फिर भी लाइक कब होगा कैसे होगा, तो यू नो ना थोड़ा सा सस्पेंस बरकरार रखा हुआ था उन्होंने उसमें। देन माँ का कैरेक्टर इतना प्यारा दिखाया, मतलब बहुत इमोशनल मोमेंट्स भी थे वहाँ पे उस एपिसोड में जिनको देख के आपको मज़ा आ रहा था। देन प्रोफेसर साहब का जो प्रोफेसर रहमान का पूरा जो सीन था, वो कितनी खूबसूरत बातें उन्होंने लास्ट एपिसोड में दिखाई। जो पूरा ड्रामा है, उसका पूरा जो जर्नी है, उसका जो पूरा एसेंस है, उन्होंने वो उस कॉन्वर्सेशन में रैप अप कर लिया प्रोफेसर रहमान की। सो नंबर 1 पे इश्किला है। दीज आर माई 5 ड्रामाज ऑफ द वीक। आप बताइए आपके टॉप 5 ड्रामाज कौन से हैं? क्या आपकी और मेरी लिस्ट एक जैसी है या नहीं है? अपने कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई विल गो एंड रीड देम। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।